Good morning to you all. I hope you are good. Today we will discuss about the number of atoms in a unit cell and then the close packing in solids. First of all, uh, let me talk about the unit cell. Uh, we have already studied that unit cells, it may be simple cubic, it may be body centered, or it may be face centered cubic. So first of all, in simple cubic unit cell, the each corner that is shared between 8 unit cells. For example, ये आपके पास कंस्टिट्यूट एटम है यहाँ पर, तो ये जो कंस्टिट्यूट एटम है दैट इसका जो ये जो एटम है दैट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स हियर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8. So therefore हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि ये यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि आपके पास 8 कॉर्नर, ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल. सो देयरफॉर ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 एटम्स ऑन इट्स कॉर्नर. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, क्योंकि आपके पास 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर जो है उसमें कितना पोर्शन आया 1/8. यू कैन सी हियर, जैसे आपके पास ये सिंपल क्यूबिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस ऑल, ये इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है. अब उसमें से जो एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम है दैट बिलोंगिंग टू वन यूनिट सेल, सो इसका सिर्फ 1/8 पोजीशन है, ये 1/8 पोर्शन है. तो सिमिलरली 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, सो टोटल 8 कॉर्नर है. सो दैट्स वाई द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द सिंपल क्यूबिक दैट इज इक्वल टू 8 into 1/8, so 1 atom. So after this, next one is in body centered. अब बॉडी सेंटर्ड की बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, अब बॉडी सेंटर्स में आपके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और साथ में एक सेंटर ऑफ द बॉडी में होते हैं. जैसे आपका जो क्यूबिक है उसके सेंटर में होगा, तो कॉर्नर पे जो है वो सेम है जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में पढ़ा ऊपर, तो 8 into 1/8 जस्ट लाइक दिस वन. सो दैट इज 1 एटम. और जो सेंटर में है, तो सेंटर में कितना है, एक एटम है, तो 8 into 1/8 1 एटम एट द जो आपके पास कॉर्नर पे है, और आपके पास सेंटर पे 1 है, तो 1 + 1 2. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, आप यहाँ भी दे सकते हैं, दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर हियर एंड दिस इज स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एक्चुअल पोर्शन. सो 1/8 1/8 1/8 टोटल 8 कॉर्नर, सो 8 into 1/8 1 एटम, और आपके पास एक बीच में है ये सेंटर में ये, so that's why plus 1 atom. So total number of atoms per unit cell in BCC or body centered unit cell, that is 2. After this, the next one is face center, the number of atoms per unit cell in the face centered cubic. So in face centered में as we know very well, आपके जो number of constituent atoms होते हैं वो कॉर्नर के साथ हर एक फेस पे होते हैं, तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 8 into 1/8 जो हमने पहले डिस्कस कर ली, दैट इज 1 एटम. अब फेस पे जो है, फॉर एग्जांपल ये फेस है, अब दिस फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल, दिस वन एंड दिस वन. अब इसका मतलब इसकी फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी है इसमें, हाफ, लेकिन टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब में 6. सो हाफ 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 हाफ, टोटल 1/2 into 6 दैट इज इक्वल टू 3 एटम. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल FCC में कितने हो गए 4 एटम. सो दिस द क्वेश्चन में बी इन एग्जाम देयर, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए आपके पास 4. नेक्स्ट इज क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स. सो वी विल डिस्कस दिस क्लोज पैकिंग इन 3 steps. First one is one dimension, then it's 2 dimension, and then in 3 dimension. So first of all in 1 dimension, हम 1 dimension की जब बात करते हैं तो see here simple in this arrangement each sphere is in contact with the 2 of its neighbor. For example आपके पास ये sphere है, so ये आपके इसके 2 neighbor के साथ contact में, and
द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी पार्टिकल, किसी भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल के जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होते हैं दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन वन डायमेंशन में आपका जो सॉलिड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बिकॉज 2 नियरेस्ट नेबर होते हैं, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अब नाउ लेट बी टॉक अबाउट द 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में आपके पास अगर आपका जो अरेंजमेंट है, इफ द अरेंजमेंट इज सच दैट ईच स्फीयर इज इन कंटैक्ट विद 4 ऑफ इट्स नेबर, अगर हर एक स्फीयर इसके 4 ऑफ इट्स नेबर के साथ कॉन्टैक्ट में हो, जैसे ये आपके पास अरेंजमेंट है, यू कैन टेक द केस हियर कि आपने मार्बल घर में रखे इन दिस वे, और मार्बल आपने ऐसे करके रखे सो दैट द ईच स्फीयर दैट इज इन कंटैक्ट विद 4 ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर। तो उसमें जब हम इसके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। So therefore the center of the immediate neighboring sphere are joined, a square is formed. Hence this packing is known as square closed packing in 2 dimension. और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम जो है अपने ये अरेंजमेंट रखा पहले इस तरह से, और फिर जो दूसरी लेयर रखी वो दोनों के बीच में हमने ये वाला स्फीयर रखा, इन दोनों के बीच में ये रखा, इन दोनों के इस तरह से आपने अरेंजमेंट किया। सो नाउ यू कैन सी हियर इन दिस केस ईच स्फीयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद 6 नेबर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्फीयर, सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नेबर्स के साथ इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। सो हेंस इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। आपके पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ईच स्फीयर दैट वाज इन कॉन्टैक्ट विद 4 नियरेस्ट नेबर, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग्स में कितना है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नाउ लेट वी टॉक अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में आपके पास a sphere of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as as vertically. For example in this case यहाँ पर horizontally भी और vertically भी perfectly aligned है। So आपके पास यहाँ पर जो simple cubic lattice है that will form arrangement ABA है, ABA है, ABA है, all are same. In this case this, so that is AAA arrangement. Second one is if we place the second layer over the first layer, जब हम प्लेस करते हैं सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर इन दिस वे, कैसे, लेट वी सी हियर। यहाँ पर आपके पास यू कैन सी ये आपकी फर्स्ट लेयर है, दिस वन, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर आपने ये सेकेंड लेयर प्लेस की। नाउ फर्स्ट और सेकेंड लेयर के बीच में यू कैन सी हियर आपके 2 वे से वाइड्स बने, 2 टाइप्स के वाइड्स बने। वाइड्स मीन्स खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस। कैसे, अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास फर्स्ट लेयर है इसके बीच में सी, अगर जो दूसरी लेयर है वो यहाँ रखी आपने, ये स्फीयर ऊपर रखा या एटम, तो इसके बीच में एक वाइड ये बना इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और दूसरा वाइड्स आपका इन दोनों के बीच में बना जब आपके पास इस तरह से वाइड्स बना ये। सो 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स आर फॉर्म, एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, दूसरे को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड्स कौन, अब नाउ यू कैन सी हियर यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और एक जो ऊपर स्फीयर आया ये, इसके बीच में जो खाली स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस है, वो आपके पास इस तरह का बनता है। सो इसकी जो शेप होती है दैट इज जस्ट लाइक योर टेट्राहेड्रन। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ वाइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वाइड। Reason being because 4 spheres are in direct contact with each other. You can see 1 2, this is 1 2 3 and 4, these are. Whereas second types of voids that is formed here, that is, look here, you can see the second types of void like this one. For example this one, आपके पास ये स्फीयर है, ये स्फीयर है और ये स्फीयर है,
ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर और ये वाला है, इसके भी ऊपर आपके पास 1 2 3 और स्फीयर है। इन दोनों के बीच में भी देखो एम्प्टी स्पेस है, दिस वन, सो दैट आर नोन एज ऑक्टाहेड्रल, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वाइड, बिकॉज इसकी जो शेप है दैट इज जस्ट लाइक योर ऑक्टाहेड्रल, लाइक दिस जी। सो द नंबर नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपके पास 3 जो है फर्स्ट नीचे वाली लेयर्स में है स्फीयर्स, और 3 उसके ऊपर वाली लेयर्स में है, और बीच में जो वाइड है दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वाइड. So meaning by octahedral void is formed when 6 spheres are in direct contact with each other. So therefore we can see that जो आपके पास number of these two types of voids है that depends upon the number of close packed spheres. अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो क्लोज पैक्ड स्फीयर है n है, तो ये आपके पास अगर n है तो नंबर ऑफ आपके पास ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी n ही होंगे. क्यों? यू कैन सी हियर जितने आपके पास स्फीयर है सी आपके पास यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दैट आर आल्सो इक्वल टू n. जबकि टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या है, आपके पास यहाँ भी बन रहा है, आपके पास यहाँ भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो 2 times of that. It means though if the number of spheres are n, then the total number of octahedral voids that are equal to n, but the number of tetrahedral voids generated are the 2 times of that, that is 2n. So therefore when we see the next one is by placing the third layer over the second layer. जब हम थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं तो यू विल गेट द 2 type of arrangement. एक क्या हो सकता है, तो वन अरेंजमेंट इज कि आपके पास आपने फर्स्ट लेयर रखी और बी लेयर इस तरह से, और देन यू रिपीटेड द फर्स्ट लेयर अगेन, सो यू विल गेट अ ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. सो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट इज known as the hexagonal arrangement. Second one is you place the first layer, then it have this another layer B and the another layer C, and then again it is repeated again A B C. So we'll got A B C type of arrangement. So that is known as cubic arrangement. So I hope you understand it. Next one is close packing in solids. Whatever we have studied उसी के बेस पे, while the number of octahedral voids present in a lattice is equal to the number of close packed particles, the number of tetrahedral voids generated is twice the number. ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया. इन आयनिक सॉलिड, जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं, द बिगर आयंस, यूजुअली बिगर आयंस आपके एनायंस होते हैं, दे फॉर्म द क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, वो आपका CCP स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. और जो स्मॉलर आयंस हैं दे विल फॉर्म द नेचुरली, जो स्मॉलर आयन कैटायन होंगे दे विल ऑक्यूपाई द वाइड्स, वो आपके वाइड्स ऑक्यूपाई करते हैं. सो इफ द लेटर आयन इज स्मॉल इनफ, बहुत स्मॉल है, देन टेट्राहेड्रल वाइड्स आर ऑक्यूपाइड, एंड इफ बिगर तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाइड होता है. नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स आर ऑक्यूपाइड. सो आफ्टर दिस यू हैव गिवन some examples there in the NCERT book 1.1 and 1.2. First one is a compound is formed by 2 element X and Y. Atoms of element Y make CCP and those of the element X occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? Now you can see here, यहाँ पर आपके पास the CCP lattice formed by the element Y. So number of octahedral voids generated that will be equal to the number of atoms of the Y that present in it. तो क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड तो सेम है, कितने जितने आपके पास जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है, ये हमने पढ़ा. अगर n आपके पास नंबर ऑफ एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी n ही होंगे. सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला हियर दैट इज x. तो रेशो कितना आ गया, 1:1. तो रेशो 1:1 आया, तो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज x/y. सेकेंड केस में, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि एलिमेंट बी जो है वो फॉर्म कर रहा है HCP लेटिस, और एलिमेंट जो आपके पास और ए जो है दैट विल फॉर्म द 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स. अब जैसे हमने टेट्राहेड्रल वाइड्स पढ़ा, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स मीन्स आपके अगर n एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड्स आर 2n. सो दैट्स वाई, क्योंकि आपके पास 2/3 यहाँ पर 2/3 ऑफ दीज आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स A. सो देयरफॉर आपके जो
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ए टू बी कितना हो जाएगा 2 × 2/3:1. सो 2 × 2/3:1 कितना हो गया 4/3:1. सो 4/3:1 मीन्स 4/3. दैट्स वाई आपका जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, दैट इज A4B3. दिस वन. I hope you got it. Next one is locating the tetrahedral टेट्राहेड्रल को लोकेट जो कर लोकेशन जो आपके पास है कहाँ होती है उसकी लोकेशन. नेचुरली आपके पास किसी भी यूनिट सेल में 8 tetrahedral per unit cell of a CCP structures are there. Here you can see this 1 2 3 this one will form the tetrahedral जो यहाँ पर अलग सा भी शो किया हुआ है यहाँ पर. तो टोटल कितने आ गए 1 यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8. हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं 2n. तो अगर नंबर ऑफ एटम n है तो वहाँ पर कितने हो जाएंगे 2n. तो यहाँ पर आपके पास कितने बन रहे हैं 4. आपके पास 4 यूनिट्स आपके जो क्यूबिक यूनिट सेल है या FCC या CCP है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4 जो हमने आज कैलकुलेट किए. तो 4 × 2 कितने हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू 8. इट इज इक्वल टू 8. सो देयरफॉर टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने आ गए इसमें आप 10. द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स. अब ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे और लोकेटिंग द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दिस इज योर फॉर एग्जांपल यूनिट सेल. द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब इज नॉट ऑक्युपाइड, इट इज सराउंडेड बाय द 6 एटम ऑन द फेस centers. So if these face centers are joined, the octahedron is formed. You can see this is the octahedron there. So क्योंकि number of atoms n के हिसाब से आपके octahedral wide भी n होंगे, so that's why that is here. So thus the unit cell has one octahedral wide. जो unit cell है that has the one octahedral wide at the body center of the cube. Besides the body center, there is one octahedral wide at the center of each of the 12 edges. जो 12 edges है उसमें भी आपके पास एक होगा. So it is surrounded by 6 atoms. So 3 belonging to the same unit cell और आपके पास 3 belonging to the 2 जो adjacent उसका unit cell होगा उसके regarding. So this is all about your today's lecture. So इस lecture में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया आपका number of atoms per unit cell in simple cubic, then body centered, then face centered, or then close packing in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimensions. That's all for today. Thank you so much.